अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज हमारे पास 1.3। तो इसके हम पहले दो पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। हमने बताने हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास टू प्राइम नंबर्स के कौन कौन से हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। हमने बताने कि कोई से भी दो मुफरद अदाद का जो एचसीएफ यानी आधे आज़म होता है वो क्या होता है। तो हमने लिख देना है कि द एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर is always 1। इसका मतलब है कि जब किसी भी दो मुफरद अदाद का आधे आज़म हमारे पास यानी कि एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मुफरद अदाद हैं 5 एंड 3, तो उनका आधे आज़म हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। हम लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल द HCF highest common factor of the prime numbers 3 and 5 is 1 because they do not have any common factors other than 1। इसका मतलब यह है कि क्योंकि उनके अलावा कोई मुश्तरका जुज़ नहीं होता, इसलिए हमारे पास 5 एंड 3 का हमारे पास क्या आता है, प्राइम नंबर हमारे पास होता है 1। उसकी रीजन ये है कि उसके अलावा उनका कोई जुज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन यूर रीजनिंग। मतलब हमने ये बताना है कि क्या 8 और 64 का सबसे बड़ा आज जो होता है वो 8 बड़ा हो सकता है या नहीं। तो हम लिखेंगे नो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 cannot be greater than 8 because कि हमारे पास 8 और 64 का जो आद होता है ना 8, वो बड़ा नहीं हो सकता। वजह उसकी हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम उसकी रीजन बताते हैं। जो हमारे पास फैक्टर है ना 8 के, वो क्या 8 हमारे पास 1 के टेबल में भी होता है, 2 के टेबल में भी होता है, 4 के टेबल में होता है और अपने आप के टेबल में होता है। इसके अलावा किसी टेबल में नहीं होता। इसके ये 4 फैक्टर्स हैं। और 64 के फैक्टर देखते हैं। 64 के हमारे पास होते हैं, ये 1 के टेबल में होता है, 2 के टेबल में भी होता है, 8 के टेबल में भी होता है, 16 में, 32 में एंड 64 अपने टेबल में भी होता है। तो हमें पता चला इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर हम देखते हैं, दोनों के कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास ये देखें इन दोनों के 1, 2, 4 एंड 8, यानी कि 1, 2, 4 एंड 8। तो हमें पता चला कि 8 is the largest number that is factor of both 8 and 64। यानी कि बस साबित हुआ कि जो 8 है ना वो सबसे बड़ा अदद है जो 8 और 64 का अज़ाए ज़रबी है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अलीजे हैज 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स. शी wants to pack these books equally without mixing the books and with number left over. What is the greatest number of books she can put in each package? तो हम इसको सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट लेंथी थी तो वो मैंने लिखी नहीं. हमारे पास जो साइंस की बुक्स है हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइंस बुक्स, वो हमारे पास कितनी है 16 है. और नंबर ऑफ मैथ बुक्स, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स वो हमारे पास 28 है. एंड इसी तरह नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश वो हमारे पास 30 है. तो अब हमने ना इसमें से जो हमने इसके डिवीजन मेथड यूज करना है, डिवीजन लॉन्ग मेथड. उसने पूछा था कि क्वेश्चन में था कि लीजिए के पास 16 साइंस की बुक्स हैं, 28 रियाजी की बुक्स हैं, 30 हमारे पास यानी कि इंग्लिश की किताबें हैं. वो इन सब को बगैर गिडमिट किए पूरा पैक करना चाहते. किताबों का सबसे बड़ा अदद क्या होगा कि वो उनको पैक कर सके. तो अब इनमें से 30 पर हम उसको अंदर रखेंगे और 28 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 21 था 28 माइनस किया तो यहाँ 2 बचा. अब यहाँ पे 2 है और 28 बचा तो हम 28 को अंदर रखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमारे पास 28 आएगा और इधर हमारे पास 0 बचेगा. अब हमने इस 16 को सॉल्व करना है. तो अब हम 2 बाई रखेंगे क्योंकि 16 बड़ा है. हम 16 को अंदर रखेंगे और 2 8 हमारे पास 16 होता है तो 0. तो हमें पता चला कि जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था ना, जो इसका हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, 2 है. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8. मतलब हमारे पास जो 50 स्टूडेंट है ना वो हमारे पास 7th क्लास के हैं. इसी तरह 8th क्लास के हमारे पास 70 स्टूडेंट्स है और 80 स्टूडेंट्स है हमारे पास 9th के. सॉरी 50 स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 6 के, 70 स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 7 के और 80 स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास 8 के. अ टीचर विशेस टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. कि जो हमारे पास एक उस्ताद तमाम तुलबा को यकसा तादाद में हर कतार में तरतीब देना चाहता है. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो. कि बड़े से बड़ा अदद मालूम करें जिसमें तुलबा को एक कतार में तरतीब दिया जा सकता है. तो अब हमने ये क्वेश्चन फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो हमारे पास ग्रेड 6 के स्टूडेंट है वो हमारे पास 50 हैं. इसी तरह हमारे पास ग्रेड 7 के जो है वो 70 हैं और ग्रेड 8 के हमारे पास 80 है. तो हमने आद मालूम करना है कि सबसे बड़ा आदद कौन सा है. 80 हमारे पास बड़ा है तो हम इसको अंदर रखेंगे और हम 70 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 70 हमारे पास 1/70 होता है और यहाँ पे 10 बचेगा. अब हम इस 70 को अंदर रखेंगे और 10 साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 70. अब हम इस 50 को लेंगे, 50 बड़ा है हमारे पास और जो 10 है वो छोटा, 10 पे करेंगे 50 को और 10 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 50. मीन्स कि हमें पता चला कि जो इसका आधे आज़म है ना यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारे पास है 10. इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7. उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आवर रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड. द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स. फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड. मीन्स कि एक हमारे पास कमरा है जिसका 10 मीटर 15 सेंटीमीटर वो हमारे पास लंबा है और 8 मीटर सेंटीमीटर हमारे पास उसकी वाइड यानी कि वो चौड़ा है. कमरे की फर्श को मुरब्बानुमा टाइल से पुख्ता किया जाता है. तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे बड़ी टाइल की लंबाई मालूम करें जो इस्तेमाल की जानी है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो कमरे की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? लेंथ ऑफ द रूम, वो हमारे पास क्या है? 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 10-15 सेंटीमीटर बन जाएगा। और इसी तरह जो विड्थ यानी कि लेंथ ऑफ द रूम, कमरे की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रूम, वो हमारे पास क्या थी? 8 मीटर। यहाँ पे हमारे पास वाइड आएगी कि जो हमारे पास ऑफ द रूम, ये हमारे पास था 8 मीटर एंड हमारे पास क्वेश्चन में था 80 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, हम इसको अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको। सॉरी, ये बड़ी वैल्यू थी, 1015 को हम 880 पे डिवाइड करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास यही आ जाएगा। माइनस किया तो हमारे पास 135 बचेगा। अब ये 135 880 से लेस देन है तो हम 880 को अंदर रखेंगे और इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। 135 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 810 आएगा। माइनस किया तो हमारे पास 70 बचेगा। 70 हमारे पास 135 से लेस देन है तो 135 को अंदर रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 70 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 आएगा। माइनस किया तो 65। अब जो 65 है वो हमारे पास लेस देन है 70 को अंदर रखेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 75 आएगा। माइनस इधर 5 बचेगा, इधर 5 बचेगा, अंदर क्या होगा? अब 65 हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन है 5 से हम उसको अंदर रखेंगे और जो 5 है हम उसको 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 65 आता है। माइनस किया तो 0। पता चला कि हमारे पास जो इसका HCF यानी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था ना, वो हमारे पास क्या है? 5। इधर हमने फाइंड किया 5 सेंटीमीटर, वो हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर। सो हमने प्रूव कर लिया कि लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। के पास साबित हुआ कि जो बड़ी टाइल की लंबाई है ना वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसी के साथ मेरा लेक्चर एंड होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।